जज की संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी जांच तेज हो गई है। 8 घंटे तक एसआईटी की बैठक में शामिल होने के बाद एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि इसमें अभी कोई उपलब्धि जैसी चीज सामने नहीं आई है जिसे मीडिया से शेयर किया जा सके। उन्होंने कहा कि एसआईटी सभी पहलुओं पर छानबीन में जुटी है। कुछ भी उपलब्धि मिलती है तो इसकी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। एसआईटी के प्रमुख एडीजी संजय आनंद लाटकर ने आईजी प्रिया दुबे, डीआईजी बोकारो एसएसपी संजीव कुमार के साथ जज उत्तम आनंद की मौत की गुत्थी सुलझाने को लेकर बैठक की और अब तक हुए जांच पड़ताल की पूरी समीक्षा की गई। हर पहलू पर छानबीन की जा रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए एक साइंटिफिक और प्रोफेशनल ढंग से टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई प्रकार की टीमें बनाई गई है और विभिन्न एंगल्स पे वो काम कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए एक साइंटिफिक और प्रोफेशनल ढंग से टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई प्रकार की टीमें बनाई गई है और विभिन्न एंगल्स पे वो काम कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए एक साइंटिफिक और प्रोफेशनल ढंग से टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई प्रकार की टीमें बनाई गई है और विभिन्न एंगल्स पे वो काम कर रही है। नहीं है जो भी हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। जो एसआईटी की टीम है वो बैठ करके हर एक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा अपडेट आएगा इन्वेस्टिगेशन में जो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे वैसे ही हम आपके साथ शेयर। लोगों ने जो प्रॉपर इसका लीगल प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जिनको जहाँ जो चीज़ चाहिए होगा वो हम जो बात आ रही है इन्वेस्टिगेशन करने उसको हम लोग उनके जो गहन पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर। इस बीच एडीजे उत्तम आनंद के परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मामले की जांच की गति और एसआईटी गठन पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि त्वरित गति से जांच कर न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। परिजनों ने दिवंगत जज की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने का भी आग्रह किया। तो हर पहलू पर एसआईटी की नजर बनी हुई है और मुख्यमंत्री तक ने स्थिति स्पष्ट करते हुए परिजनों को आश्वस्त कराया है कि न्याय दिलाना प्राथमिकता है। हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिलसिलेवार घटनाक्रम पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। अब तक जो जानकारी सामने आई है एसआईटी जांच की प्रगति के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं दिलीप से। जी दिलीप। देखिए, बिल्कुल कल काफ़ी मैराथन बैठक चली धनबाद एसएसपी कार्यालय में, जिसमें एडीजी संजय आनंद लाटकर के साथ बोकारो रेंज की जो आईजी, डीआईजी और धनबाद के एसएसपी थे। और ये पूरी एसआईटी की बैठक काफ़ी घंटे चली और हर पहलू पे इस बैठक में चर्चा की गई कि ऑटो चोरी हुआ, किन परिस्थितियों में चोरी हुआ, ऑटो ने टक्कर मारा, किस परिस्थितियों में टक्कर मारा, जो ड्राइवर ऑटो चला रहा था वाकई में वो धक्का मारने के इरादे से वो ऑटो लेकर के भागा था। कई ऐसे पहलू हैं जिन पे चर्चा हुई है। और बैठक के बाद खासतौर पे एडीजी ने यह भी कहा कि जो टीम बनी है अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रही है और बारीकी से जांच कर रही है और जांच में नए खुलासे हो सकते हैं, लेकिन कब तक खुलासा होगा इस पे उन्होंने अभी तक खुलकर नहीं बोला। तो जाहिर सी बात है कई बिंदुओं पे जांच चल रही है, क्योंकि ये पूरे तरीके से जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो ये साफ लग रहा है कि ये साजिशन हत्या है, क्योंकि जिस तरह से धक्का मारा गया उसमें जज की मौत हुई है। तो तमाम बिंदुओं पे जांच की जा रही है। काफ़ी हाई प्रोफाइल ये मामला हो गया है, क्योंकि एडीजी स्तर के अधिकारी को धनबाद में कैंप करना पड़ा है। और ऐसे में कुछ सवाल है जिनका जवाब अभी तक पुलिस ने अभी अपने तरीके से नहीं दिया। ये ऑटो चोरी हुई थी तो किस तरीके से चोरी हुई थी, चोरी करने के बाद क्या इनका इस्तेमाल करना था, जज की हत्या में इस्तेमाल करना था, तमाम बातें हैं। लेकिन इस पे अभी तक उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान है। लेकिन बातें यह भी आ रही है कि जिस महिला के नाम से ये ऑटो था उसका पति अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसको गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है और ये कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। जब ऑटो चोरी होने की बात सामने आ रही है तो फिर पति क्यों फरार है। और पति ने कुछ दिन पहले बैठक अपने लोगों के साथ ये भी बैठक करके कहा था कि ऑटो को सल्टाना है, ऑटो को बेचना है और कहीं और इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो कई ऐसी बिंदु हैं जिन पे चर्चा की जा रही है।
पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक कड़ी अगर वो ऑटो का जिसके नाम पे उस महिला का पति की गिरफ्तारी होगी तो और कड़ी जुड़ सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी इस बात को मानकर चल रही है कि जो ऑटो चलाने वाले हैं और जो ऑटो के मालिक के पति, अगर दोनों को सामने बिठाकर कुछ पूछताछ की जाएगी तो बातें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जांच में और अनुसंधान में किन किन बातों को सामने पुलिस ने रखा है उस पर खुलकर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल। और जब एसआईटी की टीम के सदस्य ये कह रहे हैं कि ऐसी अब तक कोई उपलब्धि टीम ने हासिल नहीं की है जिसे मीडिया के साथ साझा किया जाए, तो क्या लगता है कि जिन 2 लोगों को जो ऑटो चला रहे थे, जो ऑटो पर मौजूद था, करीब 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने की शुरुआती जानकारी सामने आई थी, तो इस पर भी चाहेंगे आप स्थिति स्पष्ट करें, और क्या इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए अब तक कोई उपलब्धि साबित नहीं हुई है? देखिए, जब इनकी गिरफ्तारी गिरिडीह से हुई थी और ऑटो बरामद हुआ था तो ये कयास लगाए जा रहे थे, और मीडिया में भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि जाहिर सी बात है कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये आशंका को बल मिल गया था कि जाहिर सी बात है ये साजिशन हत्या है। लेकिन जिस तरह से पूछताछ हुई है, पुलिस ने रिमांड पे भी 5 दिन का ले रखा है, कल दूसरा दिन का रिमांड था, और कल भी जो टीम एसआईटी की आई हुई थी उनके सामने भी घंटों ऑटो चालक से पूछताछ हुई। लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसमें यही बात कहा जा रहा है, और ऑटो चालक के जो साथ में थे वो बार बार यही कह रहे कि वो शराब के नशे में थे और जिस कारण ये घटना घटी। लेकिन इसके आगे जांच में क्या हुई वो पुलिस की तरफ से अभी तक बयान नहीं आया है। ऑटो चालक अपने बात पे अड़े हुए हैं कि शराब के नशे में थे जिस कारण ये घटना घटी, और उनका कोई इरादा नहीं था कि इस तरह की घटना को अंजाम देना है। अनबैलेंस हो गया जिसके कारण जज को धक्का लगी और उसके बाद उनकी मौत होगी। लेकिन इसके बाद के जो पहलू है, पुलिस कड़ी दर कड़ी किस तरीके से जोड़ रही है। जब चोरी का ऑटो है, कौन चला रहा था, जब ऑटो चोरी हो गया तो जो ड्राइवर था क्या वो चोरी करने वाला था, या फिर किसी ने ऑटो चोरी करके इनको चलाने के लिए दिया था, या ऑटो को इसी रास्ते से जब गिरिडीह जाना था, गिरिडीह जाने के कई रास्ते, इस रास्ते से उसने इस रास्ते का इस्तेमाल क्यों उसने किया। तो इन बातों को लेकर के एसआईटी की टीम ने ऑटो चालक और उनके सहकर्मी से किस तरह से पूछताछ की है इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ये कड़ी अगर जुड़ती है तो जाहिर सी बात है इस हत्याकांड में कई मामले सामने आ सकते हैं। दीपक बिल्कुल। तो ऐसे में अब क्या लगता है किस दिशा में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है? इसे बयानों के आधार पर उनके बयानों के वेरिफिकेशन को लेकर भी पहल हो रही है, या फिर ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है उसमें भी इस तरह की बात सामने आ रही है, चोट लगने से मौत की बात हुई है, और तमाम तरह के दबाव भी हैं, न्यायिक दबाव है कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करे। क्या संभावना दिख रही है अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में? देखिए, अगले कुछ घंटों और कुछ दिनों में जाहिर सी बात रिजल्ट अच्छे आएंगे, और जो आरोपी होंगे वो पुलिस की पकड़ में होंगे। जिस तरह से कल एडीजी ने साफ तौर पे कहा था कि अलग अलग टीमें जो उनकी बनी है, एसआईटी टीम जो गठन है उसमें भी अलग अलग टीमों को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। ऑटो की जांच को लेकर के अलग टीम है, दोनों के जांच को लेकर के अलग टीम है, जो ऑटो के मालिक के पति वो भागे हुए उनकी जांच को लेकर के अलग टीम है, महिला से पूछताछ करे अलग टीम है, लोकेशन पे किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उसकी जो जांच करे वो अलग टीम है। कई ऐसे टीमें हैं जो जांच करे, लेकिन जांच कब तक चलेगी, क्या बहुत जल्दी इसके सकारात्मक रिजल्ट आएंगे या फिर थोड़ा विलम्ब होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस मामले को लेकर के काफ़ी गंभीरता दिखाई। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर एसआईटी इस मामले की सही तरीके से जाँच नहीं करती है, गंभीरता नहीं दिखाए तो इसकी सीबीआई जाँच भी हो सकती है। ऐसे में एक प्रेशर यह भी है झारखंड पुलिस के ऊपर और एसआईटी टीम के ऊपर कि वो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करे। लेकिन मामले का खुलासा कैसे होगा, कड़ी कैसे जुड़ेगी, ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि मीडिया में भी पुलिस की तरफ से कोई खुलकर बयान नहीं आ रहा, और ऐसे में ये मीडिया में बयान नहीं आना ये भी दर्शाता है कि आखिर जांच किस ओर जा रहा है और जांच में किन किन बातों को सामने रखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ ही रहा है कि कितने दिन लग जाएंगे इस जांच को लेकर पूरा करने में, और क्या वाकई में इसके सकारात्मक पहलू होंगे, ये देखने वाली बात होगी। दीपक बिल्कुल, धन्यवाद दिलीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एडीजे 8 उत्तम आनंद की संदेहास्पद मौत की जांच में एसआईटी की टीम जुटी हुई है, और इस मामले में उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचे। लेकिन जो हालात हैं उसे देखते हुए